नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाली परीक्षाओं के लिए। पहला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ऑप्शन ए कुवैत, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो याद रखना, हाल ही में कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। याद रखना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? अबू धाबी, दिल्ली, टोक्यो, काठमांडू। तो आप सभी को याद रखना है कि विश्व टेनिस लीग जो है इसका थर्ड नंबर का सीजन था जो कहाँ पर, जो हाल ही में अबू धाबी में पूरा हुआ। याद रखना आप सभी को, इसका करेक्ट आंसर अबू धाबी है। और आपको बताना है जो अबू धाबी है वो किस कंट्री में पड़ता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। हाल ही में किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किस कवच लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और अरविंद वडेरा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ध्यान से देखना है। जितेंद्र सिंह ने, जो ये है ऑप्शन हमारा ये राइट है। जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस कवच को लॉन्च किया है जिसका नाम है कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच। इसको हाल ही में जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में हमारे देश के ये कौन से मंत्री हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है इसका उत्तर। चलिए और बात कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। ये वर्तमान में हमारे देश के कौन से मंत्री हैं? ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है। और बात करें भूपेंद्र यादव, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए चीन, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो हाल ही में जो अपना राम मंदिर जो है कहाँ पर, अयोध्या में स्थित है, आप जानती हैं, जो कि इसका निर्माण हाल ही में हुआ था और जिसको ब्रिटेन के द्वारा, जो ब्रिटेन कंट्री है इसके द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, ब्रिटेन ने हाल ही में भारत के अयोध्या जो मंदिर स्थित है जिसको राम मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर को हाल ही में ब्रिटेन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की? ऑप्शन ए अमित मिश्रा, भूपेंद्र यादव, भूपेश बघेल, संजय वर्मा। तो याद रखना, हाल ही में जो 2023 की रिपोर्ट थी जो कि वर्तमान में जारी की है भूपेंद्र यादव ने। और मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान में ही हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव, यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जिनके पास है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव जी के पास है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ICC अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता है? ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ये हमारे देश की महिलाओं ने ही जीता है। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो हाल ही में हमारे देश की, भारत की जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हाल ही में एशिया कप को जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो ये आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो इस पर आपको इम्पोर्टेंट लगाना है ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। हाल ही में भारत के पहले वायु बितुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये भारत का एक बितुमेन यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका जो उद्घाटन वो कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए जयपुर, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसका राइट आंसर वैसे नागपुर, और नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ इस राजमार्ग का। चलिए हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? भूपेंद्र यादव, रजत शर्मा, जितेंद्र सिंह, शिवराज सिंह चौहान। तो हाल ही में जो 23 दिसंबर को, कौन सी तारीख को? 23 दिसंबर को हाल ही में, याद रखना आप सभी ने, जो हमारे भूपेंद्र यादव है इन्होंने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। चलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में रेड सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में बिहार को इसकी मंजूरी दी है
47 एथेनॉल परियोजना को स्टार्ट करने की यहाँ पर मंजूरी दी गई। याद रखना आप सभी को, इसका राइट आंसर बिहार होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता? जुआओ फ्रांसिस्को, लर्नर टियन, जॉन मार्क, एवर्ट क्लाइव। तो हाल ही में जो जुआओ फ्रांसिस्को है ना, इन्होंने 2024 का जो टेनिस का खिताब था, जो फाइनल में पहुंचकर इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। याद रखना आप सभी को, जाओ फ्रांसिस्को का नाम है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है, तो मैंने आपके सामने रखा है। चलिए हाल ही में किसे इंडिया ऑयल लिमिटेड ने CFO नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना, अभिजीत मजूमदार, पीयूष गोयल, अमित मिश्रा। तो याद रखना CFO जो हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, जो कि फेमस, जो कि हमारे जो तेल का निर्यात करती है, आयात करती है, तो उसका हाल ही में CEO कौन बनाए इनके? तो इनके CEO हाल ही में अभिजीत मजूमदार बनाए गए। अभिजीत मजूमदार को हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड के CEO नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? जो हमारा नेशनल हमारा फार्मर डे है, वो हाल ही में कब सेलिब्रेट किया? हाँ, ऑप्शन है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 सितंबर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है आप सभी के लिए, और क्योंकि आप जानते हैं इसका तो इसका ही एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका आंसर हम देखेंगे कमेंट सेक्शन, आप क्या दोगे? तो ये प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत। और हमारी इस क्लास और छोटी सी मेहनत के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। और आपका लक्ष्य आप तक ज़रूर पहुँचे, और उसके लिए मेहनत करते रहिए। अपने प्रयासों से कभी हार मत मानिए, क्योंकि असफलता सिर्फ एक दिन में मिलती है, लेकिन जीत हमेशा हमारे साथ रहती है। जय हिंद, जय भारत।